हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़े थे ठोस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ठोस। कक्षा 12 का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, ठोस चैप्टर। देखना बच्चों, आपके पास में क्या, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी हेडिंग्स के बारे में पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। जैसे क्या पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा होगा ठोस का परिचय पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या, ठोस में ठोस के प्रकार पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ठोस का। अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया उसकी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठोस का प्रकार पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया? ठोस का प्रकार पढ़ लिया है। तीसरा नंबर पे पढ़ा है आप लोग ने कहा ठोस के यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर पढ़ा है। क्रिस्टलीय है ना, व क्रिस्टलीय में, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में अंतर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अंतर पढ़ा है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा आपने? चौथा पढ़ा है। चौथा क्या पढ़ा है आप लोगों ने? इन्हें यहाँ तीसरा कर देना, यहाँ दूसरा कर देना, ऐसे रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब देखना, उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ये पढ़ लिया है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में अंतर पढ़ लिया है। फिर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ा है ना। ठोस के प्रकार पढ़ा है। बच्चों जानते हैं आप लोग क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है? तो आप लोगों के पास में बताया गया था यहाँ कितने प्रकार का। तो देखो जो 4 प्रकार का, देखो ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ साइड में 1 2 3, इसको ऐसे छोटे में डाल देना, है ना। 3 यहाँ, फिर 4। बात को समझ पा रहे ना? देखना बच्चों, 4 प्रकार के पहले कौन सा था? पहले आप लोगों ने पढ़ा था आणविक ठोस। क्या पढ़ा था? आणविक ठोस, है ना, आणविक ठोस। फिर दूसरा पढ़ा था आप लोगों ने आयनिक ठोस, है ना। फिर तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ये आपके पढ़ा था धात्विक ठोस। क्या पढ़ा था? धात्विक ठोस। फिर आपने क्या पढ़ा था? चौथा पढ़ा था आपने धात्विक ठोस के बाद फिर पढ़ा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क। तो संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। कौन सा ठोस? नेटवर्क ठोस। क्या पढ़ा था? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। आपको बताया गया था बच्चों, ये आणविक ठोस जो था वो कितने प्रकार का था? आपके पास में 3 प्रकार का था ना। ये आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता था, जिसमें से आप लोग पढ़े थे क्या कि आपके पास में ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। बात को समझ पा रहे ना? ये पढ़ने के बाद क्रिस्टलीय मतलब ठोस के प्रकार पढ़ने के बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं 5वें नंबर हेडिंग पे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा? हम लोगों ने पढ़ा है आपके पास में कि संकुलन क्षमता। क्या पढ़ा? सॉरी, संकुलन पढ़ा है। या संकुलन तो अभी नहीं, अभी संकुलन पे बात होगी। निविड़ संकुलित संरचना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? निविड़ संकुलित संरचना, है ना। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? निविड़ संकुलित संरचना, निविड़ संकुलित संरचना पढ़ा है। बात को समझ पा रहे ना? उप सहसंयोजन संख्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है? उप सहसंयोजन संख्या पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है ना। इसकी व्यवस्था, अवयवी कणों की क्या पढ़ी है आप लोगों ने? व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था पढ़ा है। क्या पढ़ा है? व्यवस्था। बात को समझ पा रहे ना? अवयवी कणों की व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा है। अब बच्चों हम लोगों ने जब व्यवस्था पढ़ लिया है तो अब देखना, व्यवस्था करने के पश्चात भी कुछ ना कुछ बच्चों देखना, आप चाहे जितने अच्छे रहें आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर ही हो जाती हैं, है ना, ना चाहते हुए भी। तो चलिएगा देखते हैं। अब जैसे ठोस के अंदर हम लोगों ने व्यवस्थाएं रखी थी, तो अब ठोस के अंदर जब व्यवस्थाएं हैं तो उन व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकल के आएंगे सामने। तो देखते हैं बच्चों क्या हैं ये कमियां। बात को समझ पा रहे ना? इन्हीं कमियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। इन्हीं कमियों को बच्चों हम लोग अपूर्णता भी कहते हैं, है ना। अपूर्णता मतलब जो आधा अधूरा रहे, है ना। तो अपूर्णता को हम लोग क्या कि जब अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे, है ना, तो उनमें कुछ अपूर्णताएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्तियां। क्या बोलते हैं? रिक्तियां। कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाता है, उससे क्या बोलते हैं? रिक्तियां। तो चलिएगा बच्चों हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग आपके नेक्स्ट नंबर की। क्या है? रिक्तियां। क्या है? रिक्तियां।
है ना, क्या है बच्चों, रिक्तियां। तो रिक्तियां क्या होती हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन अगर बताई जाए तो क्या कहेंगे कि जब हम अवयवी कणों को आपस में व्यवस्थित करते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ अपूर्णताएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, रिक्तियां कहते हैं। अब थोड़ा समझना बच्चों, रिक्तियों के प्रकार ये देखना क्या है कि जब अवयवी कणों को, जैसे देखना बच्चों यहाँ से ऐसे आप लोगों ने क्या किया है कि अवयवी कण को व्यवस्थित किया है, ऐसे व्यवस्थित किया है ना, व्यवस्थित कर देते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे होता है, एकदम सटे हुए रहते हैं। फिर भी आप लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो इनमें कुछ खाली, वैसे तो यही दिख रहा है खाली स्थान, जरूरत नहीं माइक्रोस्कोप की, बट जब आप रियल का परमाणु अथवा ठोस लेंगे तो ये देखो जैसे है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ रिक्तियां होंगी। इन अवयवी कणों के मध्य में कुछ खाली स्थान होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियां बोलते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो देखना बच्चों, ये रिक्ति की डेफिनेशन थी, रिक्तियों की डेफिनेशन थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियों के प्रकार। क्या हेडिंग बनाएंगे, रिक्तियों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, प्रकार, है ना, रिक्तियों के प्रकार। तो बच्चों देखना, रिक्तियों के प्रकार, रिक्तियां निम्नलिखित दो होती हैं, है ना, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चों, तो पहला नंबर आता है आपके पास में चतुष्फलकी। कौन सा, चतुष्फलकी रिक्ति। क्या बोलते हैं, रिक्तियां, चतुष्फलकी रिक्ति। और दूसरा आता है आपके पास में बच्चों, कौन सा आता है, अष्टफलकी। कौन सा, अष्टफलकी रिक्ति। क्या बोलेंगे, रिक्तियां, है ना। तो चलिए बच्चों, ये दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार की रिक्तियां कौन कौन सी है। तो दिख गया कि चतुष्फलकी रिक्ति होती है और अष्टफलकी। तो ये कैसे होती है चतुष्फलकी रिक्ति और क्या होती है अष्टफलकी रिक्ति, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बच्चों इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोग क्या किए होंगे, नोट्स में अपने इस डिफिनेशन को लिख लिए होंगे। बात को समझ पाना। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। बच्चों देखना, चतुष्फलकी रिक्ति क्या होती है, तो आपको बताना वही है, क्या बताना है कि इसमें क्या जगह क्या है, यही बात करनी है आपसे, है ना। देखिएगा अपूर्णताएं क्या क्या है, जो पूर्ण ना हो उसी को अपूर्ण कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपूर्णताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे क्या, चतुष्फलकी रिक्ति। क्या हेडिंग बनाएंगे, पहला नंबर उसमें बनाएंगे क्या, चतुष्फलकी रिक्ति। क्या, रिक्ति। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। चलिएगा देखते हैं बच्चों चतुष्फलकी रिक्ति क्या होती है। तो लिखेंगे हम लोग, इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है बच्चों, डायरेक्ट हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे क्या, तीन, है ना, तीन गोलों से घिरी हुई आकृति को हम तीन गोलों से घिरी हुई आकृति के कारण, है ना, के कारण, है ना, उत्पन्न रिक्ति को हम
क्या कहेंगे बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, है ना बच्चों। 3 गोलों से घिरी की मतलब समझना, एक गोला जैसे ऐसे है, एक गोला आपके पास में ये हुआ और एक गोला यहाँ से ऐसे। तो बच्चों ये जो रिक्ति है, ये देखिए खाली स्थान जो है ना, देखना यहीं से ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो ये जो जगह बचा है त्रिभुज के आकार का लगभग, इसमें जो यही जो है ये क्या होती है, ये आपके पास में कौन सी रिक्ति हो जाएगी, तो ये आपके पास में हो जाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। ये जो बीच में है, बात को समझ पा रहे ना, इसी रिक्ति को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसे बच्चों हम लोग टी से डिनोट करते हैं। कौन से, टी से। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। तो क्या होती है अष्टफलकीय रिक्ति, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखते बच्चों, इसको मिटा दें। चलिएगा देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रॉपर नोट तैयार करते होंगे। नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बस कुछ ही मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है तो देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सा, अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति है बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों, यहाँ से अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, तो इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होगी, तो बोलेंगे, लिखेंगे क्या, 6 गोलों से घिरी हुई आकृति में जो रिक्तियां उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। क्या कह रहा है कि 6 गोलों से घिरी हुई आकृति में जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। बच्चों 6 गोलों का सेंस समझिएगा थोड़ा सा। एक गोला यहाँ, अच्छा थोड़ा सा नीचे बनाते ताकि आप लोग समझ सकें। एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है और एक गोला यहाँ है, ये हुआ। अब देखना, एक गोला यहाँ है ना, एक गोला यहाँ है और एक गोला यहाँ है। तो ये जो रिक्ति समझ में आ रही है ना, ये वाली, ये छोटा सा जो जगह है, यही आपका क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति है। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों आप लोग। चलिएगा, ये तो थी बात आपके पास में रिक्तियों की। अब हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता की। किसकी बात करेंगे, संकुलन क्षमता। तो देखना बच्चों, आपके पास में HCP है ना, HCP और क्या FCC के संकुलन क्षमता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करें। पहले ये देखते बच्चों कि संकुलन क्षमता होती क्या है। बात को समझ पा रहे ना। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, तो इसको हम लोग क्या, अष्टफलकीय को मिटाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं संकुलन क्षमता पे। किससे बात करते हैं, संकुलन क्षमता पे, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं संकुलन क्षमता आपके पास में क्या है। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग संकुलन क्षमता, है ना। जो बात करते हैं किस पर, संकुलन क्षमता पे। हम लोग किस पर, संकुलन क्षमता पर। तो क्या होता है संकुलन क्षमता, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो संकुलन क्षमता क्या होती है, अगर कोई बताए तो क्या होगा, कह सकते हैं क्या कि संकुलन क्षमता, क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता
किसी अवयवी कण की वह प्रतिशत मात्रा होती है, किसी अवयवी कण की वह प्रतिशत मात्रा होती है, वह प्रतिशत मात्रा होती है जो वह ठोस में संपूरित करता है। संपूरित क्वेश्चन में लेना घेरता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये था आपके पास में क्या, संकुलन क्षमता की डेफिनेशन। अब देखना हम लोग बच्चों संकुलन क्षमता जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, HCP में पढ़ेंगे और किस में पढ़ेंगे, CCP में। HCP का मतलब हेक्सा क्यूबिक फेस है ना, और ये क्या है आपके पास में। सबसे पहले हम लोग HCP पर बात करें। किस पे बात करेंगे, HCP पे। हेक्सा क्यूबिक फेस मतलब क्या होता है, घनीय है ना, क्या कहेंगे, खटकोणीय घनी, क्या कि आपके पास में फेस का मतलब क्रिस्टल कह सकते हैं, या उसका देखिएगा इस पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं कि आपके पास में HCP में संकुलन क्षमता क्या होगी, तो इस पर बात करते हैं। मतलब घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता है ना, घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता क्या होगी, तो इस पर बात करते हैं ना, किस पर, घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता। बच्चों देखना आपके पास में क्या घनीय है, तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास, ऐसे हेडिंग बना लेंगे, घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता। कौन सा, संकुलन क्षमता। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिएगा बच्चों इस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक क्या बनाएंगे, आपके पास में एक ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ होगा थोड़ा सा देखिएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपने ग्राफ को समझ लिया तो मतलब आपने संकुलन क्षमता को निकाल लिया। कुछ इस प्रकार से बनेगा ग्राफ, ऐसे टाइप का। यहाँ से हमने इसको बना दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब इनका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। क्या करेंगे नामकरण, ए इसको कर देते हैं, बी इसको कर देते हैं, सी डी है ना, ई एफ जी और एच, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना बच्चों इनके अवयवी कणों को हम व्यवस्थित करते हैं। तो मान लेते हैं एक यहाँ बैठा हुआ है ना, एक यहाँ बैठा हुआ है, और सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बना दिए ना, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको ना तो अच्छा लगेगा, है ना। एक मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है ऐसे, है ना अवयवी कण, और एक इसके पास में यहाँ बैठा है और एक इसके पास में यहाँ बैठा हुआ है। बात तो समझ पा रहे नहीं। तो देखना बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसको मानते हैं बच्चों हम लोग क्या, ए है ना, ये आपके पास में बी हो जाएगा, या ये वाला बी कर देना, ये वाला है ना बी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला सॉरी ये ए होगा, तो ये वाला भी ए मानते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इस वाले को माने, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोग अब बात करें क्या, देखना यहाँ से यहाँ तक एक आर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 आर है, और यहाँ से यहाँ तक एक आर और है, तो कुल मिला के 3 आर है ना। तो बच्चों यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखना तो त्रिभुज ए बी सी से क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी से कैसा त्रिभुज है, समकोण है, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ABC से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो आप लगाएंगे फ्रॉम PGT, पाइथागोरस ऑफ थ्योरम। तो आप जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ से AC की वैल्यू ये है ना, ये A से C यहाँ तक है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, B माने हैं तो B का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितना है, AB ये वाला है तो इसको A माने थे ना आप, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी क्या माने हैं, A का स्क्वायर माने हैं। तो बच्चों जब इसको निकालेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A, और A जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ये A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल
वर्गमूल लेने पर, क्या करेंगे, लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा b बराबर, ये हो जाएगा आपके पास √2 और ये a बाहर निकल जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ये भाग में तो b बटा √2। ये बात को समझ पा रहे ना। ये आपके पास में निकल के सामने आया, क्या आया, b बटा √2। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके सूत्र पर। किसके, इसके सूत्र पे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में क्या है, ये आपके पास में a है ना, a बराबर b अपान √2 a है, सॉरी √2 है। अब देखना यहाँ से आप a की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू क्या जानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक 2r और यहाँ से यहाँ तक कितना r। अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यही साइड में लिख सकते हैं बच्चों। क्या, यहाँ से देखना लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि आपके पास में a बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये 4r अपान √2, ये कट जाएगा तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू √2 अपान √2 और यहाँ हो जाए ये r है, ये है तो ये √2 से √2 कटा तो कितना आया, a बराबर आया 2√2 इंटू r, 2√2 इंटू r। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको सूत्र पर रख देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है जब सूत्र पे इसका रखेंगे। तो सूत्र होता क्या है, घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता बराबर क्या सूत्र होता है, उस पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि घनीय एक, इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं ना, इधर ही मिटा दें, सही रहेगा। आपने क्या पाया इसको अलग से लिख लेते हैं। अच्छा, उसको मिटाएंगे ही नहीं, है ना। देखते हैं क्या आपने पाया और क्या नहीं पाया, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता बराबर, क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता बराबर। आपको सूत्र क्या होता है उस पर बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से बात करेंगे संकुलन क्षमता, है ना, संकुलन क्षमता बराबर क्या, क्षमता बराबर सूत्र क्या होगा, तो लिखेंगे 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, क्या, अध्यासित आयतन गुणे 100 पूरे का बटा, क्या लिखेंगे बच्चों, कि कुल गोले का आयतन, है ना, या लिख सकते हैं गोले का, नहीं कह सकते हैं कुल संकुल का आयतन ना, क्रिस्टल का कुल आयतन कर सकते हैं, या लिख लेना आयतन। किसका आयतन, तो आपके पास में क्रिस्टल का आयतन, या कह सकते हैं घन का आयतन, है ना, क्या लिख लेंगे, घन का आयतन, या ये क्या, घन का आयतन या क्रिस्टल का आयतन, है ना, क्रिस्टल का भी आयतन हम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें रखेंगे संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर आपके पास में हो जाएगा सूत्र क्या हो जाएगा, 4 गोला है तो 4 गुणे गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, गुणे में क्या 100 पूरे का बटा, देखना बच्चों a की वैल्यू a क्यूब, क्योंकि घन का आयतन a क्यूब होता है यानी भुजा क्यूब, तो a के स्थान कितना √2 का होल क्यूब है ना, तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब के स्थान पे 2√2 का 2r का होल क्यूब। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, ये देखिएगा 4 इधर है तो यहाँ लिखेंगे 4 चौक 16, क्या लिख लेंगे 4 चौक 16/3, यहाँ पाई r क्यूब गुणे 100 पूरे का बटा, देखना बच्चों ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, गुणे इसका क्यूब लिखें तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 है ना, और गुणे में कितना √2 हो जाएगा ना। अब फिर गुणे में r क्यूब, तो देखना बच्चों r क्यूब से r क्यूब कट गया, यहाँ 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यहाँ 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4। अब देखना बच्चों इसको लिख क्या सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आपके पास में कितना, संकुलन क्षमता बराबर, ये देखिएगा इसको काटते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास में पाई और इनटू में क्या हो जाएगा 100 पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√2 है ना। ये आपके पास में √2 की वैल्यू कितना होती है उसको रखते हैं, उसका पाई की वैल्यू कितना होती है उसको रखते हैं। तो देखिए बच्चों इधर रख लेते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा आपके पास में पाई की वैल्यू 3.141, फिर रखेंगे 1 3 4 होता है या 1 4 3 होता है, ऐसे कर देना, गुणे में कितना 100
पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, ये कितना 2 है ना इंटू √2। जब बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इतने को तो हमारे पास में टोटल आएगा 74% है ना। तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये किसकी संकुलन क्षमता थी, घनी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता कितना निकल के आएगा 74% निकल के आएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं CCP पे बात करते हैं।